हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है सारे पे हेड्स को मिला करके आज हम कुल मिला के ये समझिए कि अटेंडेंस दोनों अलग अलग मैं दिखाऊंगा। पहले तो हम प्रेजेंट देखेंगे, फिर हम एब्सेंट देखेंगे, दोनों चीजें देखेंगे टैली प्राइम के अंदर। तो सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन कर लेना ही होगा, तभी तो हम उस पर काम करेंगे। तो ये टैली प्राइम ओपन कर रहा हूँ। प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा होता है एजुकेशनल मोड। आप एजुकेशनल मोड यूज कीजिए और उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि आप डेट चेंज नहीं कर पाएंगे। 3 डेट्स में काम कर पाते हैं आप, 1 तारीख, 2 तारीख या 31 के डेट में ही आप काम कर सकते हैं। लेकिन सारी चीजें बहुत क्लियर होंगी, आराम से आप प्रैक्टिस के लिए तो बेस्ट है ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहां से कंपनी बनाएंगे, हम न्यू कंपनी पर काम करेंगे। पुरानी कंपनी में नहीं काम करना, न्यू कंपनी बना करके कार्य करना ज्यादा बेहतर। ठीक है, तो पे स्लिप जनरेट करने जा रहे हैं तो F3 प्रेस कीजिए और सीधा आ जाइए क्रिएट कंपनी पर, एंटर कर दीजिए। इस तरीके से जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आप देखेंगे आपके सामने एक नई विंडो आ जाएगी। तो यहां पर मैं पे स्लिप के ही नाम से कंपनी बनाता हूं, पे स्लिप रिक्वायर्ड, REQUIRED, पे स्लिप रिक्वायर्ड के नाम से एक कंपनी बना रहा हूं। लोकल एड्रेस जो मैं हमेशा रखता हूं, न्यू कॉलोनी देवरिया, यही रख लेता हूं। ठीक है, और ये रख करके आपको करना है एंटर प्रेस, एंटर करिए और यहाँ पर स्टेट जरूर डालिएगा। ये स्टेट डाल दीजिए, ये स्टेट डाल दिया और यहाँ पर आएगा पिन कोड, तो ये पिन कोड भी हमने डाल दिया। ठीक है, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। लास्ट तक आपको एंटर एंटर करते चले जाना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए, ये दिया गया है मेंटेन पेरोल। तो यहाँ पर यस कर दें तो ये यस हो जाएगा ऐसे, और फिर इसको भी यस कर दीजिएगा, भले ही आपको यस दिखाई पड़ रहा हो। यहाँ पर कंपनी का कोड डालिएगा, यहाँ पर कंपनी का सिक्योरिटी कोड आएगा, फिर यहाँ पर जो भी चीजें हैं ये सब डालते हुए एंटर करते हुए नीचे आ जाएगा। 10 नंबर यहाँ पर डालना है। तो 10 नंबर में 4 जो है अल्फाबेट होते हैं, 5 न्यूमेरिक होता है और 1 अल्फाबेट होता है। तो ये डाल करके आगे बढ़िए और बाकी यहाँ पे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा तो ये डाल दीजिएगा। इस बार हम गवर्नमेंट कर लेते हैं, ब्रांच डिवीजन का नेम जो भी हो वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। मैंने देवरिया रख दिया है। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल पर्सन मिस्टर सुमित, ये हमने डाल दिया। एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया। डाटर ऑफ सन ऑफ जो भी है वो डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पैन नंबर डाल दीजिएगा, ये डाल दिया हमने और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लिया। तो ये हमारी कंपनी बन गई। लेकिन इस कंपनी में हमारे पास फंड नहीं है, कुछ कैश होना चाहिए ना। तो इसके लिए हम जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में, वी बटन प्रेस करेंगे तो अभी हम देखिए पेमेंट वाउचर में, देख रहे हैं ये पेमेंट वाउचर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन जाना है कहाँ, रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए आपको F6 प्रेस करना है। और जब भी आप लैपटॉप चलाते हैं ना तो ये समस्या रहती है, मैंने कई बार पहले भी बताया है। तो आप फंक्शन बटन के साथ F6 प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो फंक्शन के साथ प्रेस करेंगे, रिसिप्ट में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ क्रेडिट दिख रहा है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप मोड चेंज कर लीजिएगा। मोड चेंज करने के लिए यहाँ चेंज मोड दिया गया, इस पर क्लिक करिएगा। 2 मोड आते हैं, एक सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड। तो आपको रहना है डबल एंट्री मोड में। तो डबल एंट्री मोड में रहते हुए यहाँ पे देखिए क्रिएट पे हमारा कर्सर है, एंटर कर दीजिए। यहाँ पे लेजर क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाती है। जैसे ही ये ओपन होती है ना तो यहाँ पर अब आपको एक लेजर लगाना है कैपिटल का। तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट, करिएगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैपिटल A/C अकाउंट कर दीजिएगा इस तरीके से, कैपिटल A/C अकाउंट। एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। इस तरीके से ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो भी कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कैपिटल यहाँ पे डालनी है। ठीक है, तो ये हमने डाल लिया और बाकी ये कैश में डाल देंगे तो ये कैश हो गया। तो कैश हमारे पास कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमको पेरोल वाउचर में जाना है। और इससे भी पहले हम एक काम करते हैं ना, एक जो कैपिटल है इसको हम एक जो है हमने रिसीव तो करा ही लिया है, तो हम चलते हैं अब सीधा कहाँ, ये आ जाते हैं हम अदर वाउचर में। क्योंकि यहाँ पर हमें जाना है कहाँ, अटेंडेंस रिकॉर्ड करना है। पेरोल वाउचर्स के अंतर्गत 2 वाउचर्स आपको दिखेंगे, एक अटेंडेंस, दूसरा पेरोल। तो हम डायरेक्ट पेरोल नहीं रिकॉर्ड करेंगे, पहले अटेंडेंस, जैसा मैंने बताया था ना वैसे ही। अब यहाँ पर हमें एम्प्लॉय क्रिएशन करना है, कितने एम्प्लॉयज क्रिएट करने हैं। जो भी एम्प्लॉय क्रिएट करना है एक एक करके करना है। यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर आकर के एक एम्प्लॉय करते हैं प्रियंका। ठीक है, तो ये एक एम्प्लॉय का नाम है। अब एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप कर देते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, जो भी ग्रुप होता है, सेल्स का ग्रुप है सेल्स डाल दीजिए, कैशियर है तो कैश का ग्रुप डाल दीजिए, जो भी हो वो ग्रुप डाल दीजिएगा। इनके सैलरी की डिटेल को डिफाइन करना है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज आप ऐसे ही रख करके एंटर कर दीजिएगा। और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से भी सैलरी की डिटेल को डिफाइन कर सकते हैं, तो वाई प्रेस करके यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं। तो ये हम डिफाइन करने जा रहे हैं आप सैलरी की डिटेल को। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ये जो दिख रहा है ना ये पे हेड, तो पे हेड तो बनाना पड़ेगा। हमने पे हेड तो बनाया ही नहीं है, तो यहाँ पे जाके सबसे पहला पे हेड कौन सा बनता है, बेसिक सैलरी। तो बेसिक पे या बेसिक सैलरी कर लेते हैं, बेसिक सैलरी SALARY। तो ये हो गया बेसिक सैलरी। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज ही रहेगा, ये फिक्स्ड ही रहता है जनरली।
अगर वेरिएबल रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे और यहाँ पर आकर के इसे ऑन अटेंडेंस रखेंगे। ठीक है, ऑन अटेंडेंस रख दिया। यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई छुट्टी लेता है तो उसका पैसा कटेगा, तो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर एक बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यहाँ पे एब्सेंट के नाम से बना लेते हैं। तो ये प्रेजेंट के नाम से पहले सिखाया है, इसके पहले जस्ट वीडियो जो डाला है उसमें प्रेजेंट के नाम से सिखाया है। अब ये एब्सेंट के नाम से कर रहा हूँ। ठीक है, अंडर प्राइमरी में रख देंगे और यहाँ पर लीव विदाउट पे रखेंगे इस बार। ठीक है, लीव विदाउट पे कर दिया, यानी एब्सेंट का हम बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अटेंडेंस लीव विथ में हम नॉट एप्लीकेबल रख देंगे। ठीक है, और बाकी यहाँ पर लीव विदाउट पे में एब्सेंट कर देंगे। और ये जो है ना कैलकुलेशन पीरियड बेसिक पे का क्या रहेगा, मंथली रहेगा। गलती से भी डेज वाइज मत करिएगा या वीक वाइज। ठीक है, मंथली रखिएगा, एंटर करिएगा और यहाँ से इसको नॉर्मल राउंडिंग करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब यहाँ पर बेसिक पे मान लीजिए 35,000 है। कितना है? 35,000। ठीक है, या फिर सपोज कीजिए कि 20,000 है बेसिक पे 20,000 रखते हैं। ठीक है, ये 20,000 हो गया। अब यहाँ पर अदर पे हेड्स भी तो बनाने हैं, तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और अदर पे हेड बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए अदर पे हेड में क्या आएगा, अब अदर पे हेड में यहाँ पर हम कर देते हैं टीए। ठीक है, जैसे कि कई वीडियोज में मैं पहले भी बता चुका हूँ टीए डीए का कैसे हम बनाते हैं पे हेड। ठीक है, और ये फिक्स्ड ही रख लेते हैं और इसे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस की ही कैटेगरी में डाल देते हैं। अगर आप चाहते हैं केवल बेसिक पे देखना तो बेसिक पे भी केवल रख सकते हैं। इससे आपको ये फायदा होगा ना कि क्लियर कट पता चलेगा कि कितने दिन एब्सेंट रहे तो कितना सैलरी कटा। इनकी सैलरी क्या है, 20,000 पर मंथ है, लेकिन अगर ये एब्सेंट होंगे तो इनकी सैलरी कटेगी ना। अभी फिलहाल मैं केवल बेसिक पे रख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया एम्प्लॉय नंबर, डेजिग्नेशन वगैरह डाल लीजिएगा, फंक्शन वगैरह डाल लीजिएगा। यहाँ पे जेंडर आएगा तो फीमेल कर देता हूँ। बाकी की डिटेल आप भर लीजिएगा एंटर करके और इसको कराइएगा एक्सेप्ट। लास्ट तक आपको एंटर 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 करते चले जाना है। अब देखिए एब्सेंट वाला आ रहा है ना, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में एब्सेंट आ रहा है, तो कितने दिन ये एब्सेंट रही हैं? तो मान लीजिए कि 12 दिन ये एब्सेंट रही हैं। ठीक है, एंटर कर दिया और ओवर टाइम भी किया है क्या, तो ओवर टाइम का आप चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन मैं समझने के लिए केवल ओवर टाइम नहीं बना रहा हूं। ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। बाकी यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं, अटेंडेंस रिकॉर्डेड, अटेंडेंस रिकॉर्डेड। आप इसे नेगेटिव अटेंडेंस भी कह सकते हैं, रिकॉर्डेड। ये हो गया, एंटर कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो ये एक्सेप्ट हो जाता है और एक्सेप्ट होने के बाद आपको क्या करना है, यहां से चलना है अदर वाउचर पे और अदर वाउचर पे जाके पेरोल पे जाना है और पेरोल पे जाके एंटर कर देना है। आगे अब यहाँ पर जैसे आते हैं तो हमें कैश में ही इस बार सैलरी देनी है। हर बार तो हम बैंक से जा रहे थे, लेकिन इस बार हम कैश में सैलरी प्रोवाइड करेंगे। तो ये कैश पे गए, देखिए 50,000 कैश है हमारे पास। प्रियंका का लेजर लगाया और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको सीधा ऑटो फिल करना। ये ऑटो फिल आपको यहाँ इस पट्टी पे नजर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, कॉन्फ़िगर पे जा करके ये देखिए, ये कॉन्फ़िगर जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो इसमें और भी डिटेल्स अगर आपको देखनी है तो यहाँ से आप और भी डिटेल्स को एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारा सब कुछ एक्टिव है तो हमें एक्टिव करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ से ऑटोफिल पे क्लिक कर दीजिए और जैसे क्लिक करेंगे तो पेरोल ऑटोफिल आएगा और ये सैलरी ही है तो सैलरी यहाँ कर दीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि चूंकि हम यूज कर रहे हैं एजुकेशनल बोर्ड, अगर आप पेड वर्जन यूज कर रहे हैं टैली का, यानी कि आपका टैली कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, तो वहां पर आप कोई भी डेट चेंज कर सकते हैं। लेकिन एजुकेशनल मोड में 3 ही डेट में कार्य करते हैं। चूंकि 30 तारीख की डेट एक्सेप्ट नहीं होगी इसमें, तो मैं यहाँ पर 1/5 कर लेता हूँ, यानी डेट में चेंज कर लेता हूँ, 1/5/2024 कर लेता हूँ। ये कर दिया, एंटर कर दिया। और यहाँ पे देखिए प्रियंका नेम से चाहिए या ग्रुप के नेम से चाहिए, तो हम एम्प्लॉय के नेम से चाहिए। ठीक है, नेम कर देते हैं यहाँ पे और ये कैश में सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एब्सेंट होने के कारण इनकी सैलरी 20,000 बननी थी, लेकिन एब्सेंट है ना, एब्सेंट की वजह से सैलरी केवल कितनी बनी है, बेसिक सैलरी 12,645 रुपए। अब इसको अगर मैं एक्सेप्ट करा लेता हूं लास्ट तक, ठीक है, नरेशन चाहे तो आप डाल सकते हैं, वो एक अलग पार्ट है, नीचे आप डाल सकते थे। ठीक है, लेकिन अब देखिए, अब ये तो एक्सेप्ट हो गया। अब यहां से अगर बाहर आते हैं इसके बटन प्रेस करके, तो आप देखेंगे कि यहां पर ये देखिएगा, यहां पर आएंगे, ये नीचे देखिएगा, ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर, तो यहां पर एंटर करते हैं और देखिए यहां पर आपको नजर आएगा क्या, पेरोल रिपोर्ट्स दिख रहा है। बस यहाँ पर जाकर के एंटर करिएगा और पे स्लिप पे जाइएगा। जैसे पे स्लिप पे जाते हैं तो ये है, ये देख सकते हैं ना इनकी सैलरी क्या बननी थी और क्या बनी हुई है। अगर मैं अल्ट के साथ पी प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, आई बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल नजर आएगी। देखिए यहाँ पर आपको ये पूरी डिटेल नजर आएगी। देखिए किस प्रकार से इनकी सैलरी कट करके क्या बनी हुई है, सैलरी क्या बननी थी
और क्या बनी हुई है, आप पूरी डिटेल देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे करना है। यहाँ पर कुछ चीजें एक्टिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है शो अटेंडेंस प्रोडक्शन डिटेल। ठीक है, तो इसको यस किया गया है। अगर आप अटेंडेंस प्रोडक्शन ग्रुप को भी एक्टिव करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा शो, यहाँ पर देखिए ये सब तो एक्टिवेट ही है पहले से। ठीक है, बाकी और भी चीजें हैं जिनको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। जो नो है उसको यस कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है।